कंडियारों में बारातियों की वैन ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद जाम हक, 16 अफराद जख्मी, 10 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला इफाम व तफहीम से हल। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी। मदारस सरगर्मियों और हिसाबात की सालाना रिपोर्ट जमा कराएंगे। तरमीमी बिल के निफाज से पहले कायम मदारस 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर मदरसा बंद कर दिया जाएगा। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होने पर JUI की सदर मुमलिकत की तारीफ। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मदारस और पार्लियामेंट की बालादस्ती मुकदमा जीत लिया। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि बिल पर दस्तखत करने से दीनी हलकों में सदर मुमलिकत के वकार में इजाफा हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी के शुक्रगुजार हैं। तालिबान अनासर को तहरीक इंसाफ वापस लाई। KP में बदअमनी थी, चढ़ाई इस्लामाबाद पर की गई। PTI ने काम नहीं किया, सिर्फ करप्शन की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ हुई। शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। बानी PTI ने भी एतराफ़ किया कि मईशत बेहतर हो रही है। बानी PTI पर फौजदारी मुकदमात हैं। मुज़ाकरात में बानी के जुराइम का एजेंडा शामिल नहीं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की वजाहत। मुल्क को सियासी तनाव की नजर न किया जाए, मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदादें मंजूर कराई जा रही हैं। हमारा मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि मुज़ाकरात वहाँ होते हैं जहाँ संजीदगी हो। बानी PTI ऐसे बयानात देते हैं जिससे मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं होते। आइन में मिलिट्री ट्रायल की गुंजाइश मौजूद है। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि PTI ने इस्लामाबाद पर 3 बार हमला किया। हम कोई गुलाम है कहने वाले अमरीका के पांव पड़ गए। और अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में चल बसे। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। काफ़ी अरसे से बीमार थे। साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन और दीगर अहम सियासी शख्सियात का जिमी कार्टर की वफात पर गहरे दुख का इजहार। बानी PTI को रिहाई सिर्फ अदालत से मिल सकती है। कोई कसूर नहीं किया तो वो अपने वोकला से बात करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बानी PTI पर कोई केस नहीं तो परेशान क्यों होते हैं। जेल से रिहाई और इक़्तिदार के लिए नजरें अब अमरीका की तरफ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा कि अवाम गुर्बत में जी रहे हैं, हुक्मरान अयाशियां कर रहे हैं। फ़लस्तीन में खून की नदियां बह रही हैं, हुक्मरान खामोश हैं। दुनिया का बड़ा दहशतगर्द अमरीका खुद है। फ़लस्तीनी बच्चों की लाशें किसी को नजर नहीं आ रही। सिंध हुकूमत पारा चिनार के लोगों के साथ है। एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में करें। पेशावर में वज़ीर आला हाउस के बाहर बैठे। सिंध के अवाम को तकलीफ ना दे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि अवाम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा चाहते हैं। बीबी शहीद का मिशन आज भी जारी है। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, मुल्की मसाइल ज़्यादा हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सियासी जमातों से मिसाक़ मईशत का मुतालबा कर दिया। टैक्स अथॉरिटीज़ के करप्ट होने का एतराफ़। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। महंगाई में कमी को ज़बरदस्त करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। उम्मीद है शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट पर आएगी। बिजली का टैरिफ मज़ीद कम होगा। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। पाकिस्तान फतह के करीब पहुंचकर मैच हार गया। जनूबी अफ्रीका की नवी विकेट पर 51 रन की शराकत ने मैच पाकिस्तान से छीन लिया। मेज़बान टीम ने 148 रन का हदफ 8 विकेटों पर हासिल किया। सेंचुरियन टेस्ट जीतकर जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जगह बना दी। मोहम्मद अब्बास की करियर बेस्ट बॉलिंग। दूसरी इनिंग्स में 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाकर मैच सनसनीखेज बना दिया। कप्तान शान मसूद की शानदार बॉलिंग पर तहसीन। बैटिंग की नाकामी और गलतियों का एतराफ़। कहते हैं कि मैच पर गिरफ्त थी, फैसला कुल लम्हात में गलतियां की जिन्हें दूर करना जरूरी है।
जनूबी कोरिया में हौलनाक तैयारा हादसा, 179 अफराद हलाक। थाईलैंड से आने वाली परवाज लैंडिंग के दौरान रनवे पर हिफाजती बाड़ से टकरा गई। हादसे के बाद आग भड़क उठी। हमले के 2 अफराद को बचा लिया गया। फजाई कंपनी ने तैयारा हादसे पर मासरत कर ली। तहकीकात जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर इजहार अफसोस। इसराइल की सफाकियत जारी। गजा में अस्पतालों पर भी हमले। कमाल उद्वान अस्पताल के बाद अहली अरब अस्पताल पर भी शेलिंग। गजा सिटी में 3 और रफा में 2 फलस्तीनी शहीद। निसरात कैंप पर भी हमला। 24 घंटे में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद। WHO का इसराइली फौज के जेर हिरासत कमाल उद्वान अस्पताल के मरीजों और तिब्बी अमले की हालत पर इजहार तशवीश। जेर हिरासत अफराद में अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हसाम अबू सफिया भी शामिल। इसराइल ने बैत हनून से जबरी बेदखली का नया नोटिस भी जारी कर दिया। 26 दिसंबर को इसराइली तैयारों की यमन में हौसियों के ठिकानों पर बमबारी। सना एयरपोर्ट पर हमले के वक्त मौजूद WHO के सरबराह की महफूज मुकाम पर मुंतकली की वीडियो सामने आ गई। इसराइली हमले में सना एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर तबाह हो गया था। तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। सना एयरपोर्ट और हदीदा शहर में तेल और बिजली की तनसीबात को निशाना बनाया गया। टिकटॉक पर पाबंदी या उसे फिरोख्त पर मजबूर करने का कानून मौखर किया जाए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त। ट्रंप ने दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की है कि सदर का ओहदा संभालने के बाद मसले के सियासी हल के लिए वक्त हो। अमरीका दिवालिया होने जा रहा है। एलन मस्क का अमरीका की मुआशी सूरत हाल पर खदशात का इजहार। कहते हैं कि अमरीकी कर्ज 36.17 ट्रिलियन डॉलर हो चुका। मुनासिब इकदाम न किए गए तो अमरीकी मईशत दिवालिया हो सकती है। हुकूमत की जानिब से 23% सूद की अदायगी परेशान कुन। पंजाब पुलिस की तरफ से अपने शोहदा के अहल खाना को घरों की फ्राहमी का सिलसिला जारी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने रहीम यार खान के शहीद कांस्टेबल शफीक अहमद के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए का घर दे दिया। शहीद के अहल खाना को उनकी पसंद के मुताबिक बहावलपुर में घर खरीद कर दिया गया। कांस्टेबल शफीक अहमद ने रवा साल जून में डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खवातीन के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। मुआशी खुदमुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 दही खातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज। दही खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गायें और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, विहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में प्रोजेक्ट जारी। पंजाब हुकूमत का चीन की तर्ज पर टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का टास्क दे दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से मुलाकातें। सूबे के बड़े शहरों में 24 घंटे टैक्सी सर्विस दस्तयाब होगी। बर्फबारी देखने का जुनून, मरी में सयाहों का रश। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। नारान में दर्जा हरारत -14, कागान में -13, शुगरान में -2 रिकॉर्ड। सूखी किनारी, डैम की झील और आबशारें जम गई। नदी नालों में भी पानी मुंजमद हो गया। लाहौर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 218 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। एक शख्स जाम हक, 261 जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आए। इस्लामाबाद में MD कैट का दोबारा इनकाद आज होगा। MD कैट का दोबारा इनकाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के तहत हो रहा है। MD कैट इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टेस्ट सुबह 11 बजे शुरू होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहवन शरीफ आमद। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी, फातह खानी की। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर औकाफ सिंध रियाद शाह शिराजी ने सदर मुमलिकत को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का साबिक क्रिकेटर उमर गुल के वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। उमर गुल और सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। गमज़दा खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। बाबर आजम ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। भारत के अर्शदीप सिंह, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड भी फहरिस्त में शामिल है। 12 कैटेगरीज में अवार्ड्स हासिल करने वालों के नामों का ऐलान जनवरी के आखिर में किया जाएगा।